हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं सूर्यकांत सर एक बार फिर से आप लोग के बीच आ चुका हूँ सूत्र सागर क्लास में क्लास लेने के लिए। तो आज फिर से वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर जो 1.1 है आप लोग का एनसीईआरटी बुक में, उससे लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। संख्याओं का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक बोले तो एचसीएफ, क्या बोले, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सवाल को बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से 3 सवाल है, तीनों सवाल को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग सहयोग करें, यानी सहयोग के रूप में क्या करना है, आप लोग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो में सबसे पहला सवाल है 135 और 225। तो 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या निकालना है, किस विधि से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप लोग को जैसा कि हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए किस का प्रयोग करते हैं, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर का प्रयोग करते हैं। किसका, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब इसमें ए कौन होगा और बी कौन होगा यह देखते हैं। तो जैसा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो हमेशा ए का मान जो होता है बी से बड़ा होता है। ए का मान क्या होता है, बी से बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा संख्या को क्या मान लेंगे, ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, तो ए क्या है, 225 और बी कितना है, 135। बी कितना है, 135। ए है आपका 225, बी है 135। अब हमको इसको बनाना किस विधि से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से बनाना है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन किससे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे एचसीएफ। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग का फॉर्मूला जो लगेगा, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, इसी का प्रयोग करेंगे, ए इंटू बी। तो इसको बनाने से पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं भाग विधि से। किस विधि से, भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग देंगे। तो 225 में 135 से जब भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। कितना बार में, एक बार में। तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बच रहा है, चलिए माइनस करते देखिए। तो 5 में से 5 गया 0। अब बचा कितना बचा, 22 में से 13 गया 9। कितना बचा, 22 में से 13 गया 9 बचा। अब फिर इसको भाग देंगे, ये 135 यहाँ आ जाएगा। अब 90 से कितना बार में, एक बार में ही खाएगा। तो कितना बचा, 45 बचा। कितना बचा, 45। अब 45 से फिर से दे देंगे, 45 से 90 में भाग देंगे तो कितना बार में, 2 बार में 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कट गया। तो ये हम लोग मौसा तो निकाल लिए भाग विधि से, लेकिन हम लोग को किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो चलिए अब इस पर बैठा देते हैं। तो ए का मान कितना है, 135। ए का मान कितना है, 225 है। कितना, 225। और बी का मान 135। बी का मान 135।
कितना बार में लगा है, Q का मान कितना आया, Q का मान हम लोग का 1 आया, Q का मान 1। और R का मान कितना आया है, नीचे वाला शेष वाला जो होता है वह क्या होता है, R होता है, शेष वाला क्या होता है, R। तो R का मान कितना आया है, 90 आया है। कितना आया है, 90। तो पहला भाग निकल गया। फिर आगे चलेंगे तो अब शेष वाला क्या हो जाएगा, B का मान हो जाएगा, और शेष वाला B का मान, और ये जो था B का मान वह क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ देख सकते हैं ये 135 यहाँ आ गया ना, तो B वाला मान हम लोग का 1 बन जाएगा। तो 135 बराबर क्या होगा, 90। 90 से कितना बार में भाग दिए हैं, एक बार में। कितना बार में, एक बार में भाग दिए हैं, और एक बार में भाग दिए हैं तो शेष क्या बचा है, तो 90 से भाग देने के बाद शेष 45 बचा है। कितना बचा है, 45 बचा है। तो अब इस लाइन को क्लियर किए तो फिर से अभी शेष बचा हुआ है 45। तो हम जैसा कि जानते हैं B वाला भाग कहाँ आ जाता है, एक जगह। अब यहाँ 45 इसको कितना बार में खिलाएंगे, जो 90 कटेगा तो 2 बार में। तो कितना बचा शेष, जब शेष 0 बच जाए तो समझ जाएंगे कि हम लोग का HCF हल हो गया। वही HCF जिससे कटा वही HCF होगा। तो HCF क्या आया, क्या आया HCF 225 और 135 का HCF कितना आएगा, HCF 100 यानी 45 आएगा। कितना आएगा, 45। ये हम लोग का आंसर आ चुका, ये हम लोग का पहला सवाल का आंसर आ चुका है। तो ये सवाल आप लोग को कैसा लगा, तो ये सवाल अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं। हाँ, तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 196 और 220। इसको हल करते हैं, यानी कि 38,220, 196 को और 38,220 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। वो किस विधि से, जैसा कि आप लोग को पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से। तो जब हम 38,220 को इससे 196 से जब डिवाइड देंगे तो यह पूरा संख्या 195 से डिवाइड हो जाएगा। 195 बार में पूरा संख्या क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 195 बार में पूरा संख्या क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ये पूरा संख्या जब कट रहा है तो शेष कुछ बचा नहीं बचा। तो चलिए अब इसको हम लोग जब भाग विधि से निकाल लिए हैं तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से भी हल कर लेते हैं। तो सवाल 2, तो सवाल 2 में ए का मान क्या है बाबू, तो ए का मान हम लोग का है 38,220 और बी का मान क्या है, तो बी का मान है 196, बोले तो 196। कितना, 196। तो चलिए ए और बी का मान पता है तो किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन से निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन से क्या आएगा, तो ए हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर। अब इसको बैठा देना है। तो ए का मान तो हम लोग को पता है 38,220। बी का मान क्या है 196। कितना बार में लगा है, तो 195 बार में लगा है, तो 195। तो शेष क्या बचा है, 0। शेष बचा है, कुछ नहीं बचा है, 0 बचा है, तो 0। तो इसीलिए इसका
क्या आया आंसर इसका? 38, 220 और 196 का एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ कितना आया बाबू? तो एचसीएफ हम लोग का कितना आया? 196 से ही ना कट गया, तो एचसीएफ 196 आया। तो जब आंसर आ जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले बॉक्स बना के यहाँ बॉक्स में तो लिख देंगे, उसके बाद यहाँ आंसर दे देंगे, ताकि टीचर जो कॉपी आप लोग का जांच करे तो उसको पता चले जो आप आंसर निकाले हैं, आंसर कहाँ लिखे हैं। इसीलिए इस तरह से बॉक्स बना के घेरेंगे। तो चलिए, ये सवाल आप लोग को अच्छा लगा हो तो चलते हैं अगले सवाल क्या है? तो अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं 867 और 225 है। क्या है? 867 और 225 है। सॉरी, यहाँ सवाल में मिस्टेक है, 225 नहीं 255 होगा। आप लोग बुक जब देखिएगा तो वहाँ क्या होगा? 255 होगा। यहाँ सवाल में मिस्टेक है, ये क्या होगा? 255 होगा। 867 और 255 का एचसीएफ हम लोग को निकालना है। कितना? 255 का। तो चलिए तीसरा सवाल में ए का मान क्या है? 867 है और बी का मान, बी बराबर क्या होगा? बी बराबर होगा 255। क्या होगा? 255। तो इसको किस विधि से हल करना है? तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग किस विधि से हल कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए या प्रेमिका लिखिए से। तो इसमें हम जानते हैं क्या होता है? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो चलिए इसको पहले भाग विधि, इस पर बैठाने से पहले हम लोग जैसा कि हर सवाल में पहले भाग विधि से हल कर लिए हैं, तो भाग विधि से इसको हल कर लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। 800 क्या है? 867 कितना है? 867। अब भाग किससे देना है? 255 से। किससे? 255 से। तो 255 से जब भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा? कितना बार में खाएगा? 3 बार में खाएगा। कितना बार में? 3 बार में। तो 3 बार में खिलाइए। 3 बचे 15 का 5, 15 1, 16 का 6 और 3 दूना 6, 1 7। कितना आया? 765 आया। कितना आया? 765। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 3 बचे 15 का 5, 3 बचे 15, 1 16 और 3 दूना 6, 1 7। अब घटा लीजिए। घटा के कितना आ रहा है? तो यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 0 बचा और यहाँ कितना बचा? 1 बचा। 102 बचा। कितना बचा? 102। अब फिर से इसको भाग दीजिएगा तो 255 यहाँ आ गया। क्या आ जाएगा? 255। आ गया। अब कितना? 102 से जब खिलाएंगे तो कितना बार में? 2 बार में तो आसानी से खाएगा बाबू। कितना बार में खाएगा? 2 बार में खाएगा। तो 2 बार में खिलाइए। 102 दूनी 204, 102 दूनी 204। तो कितना बचा? कितना बचा? 1 बचा। क्या? 1 बचा। और यहाँ क्या बचा? 5 बचा। 51 बचा। कितना बचा? 51। और 51 से खिलाएंगे 102 को तो कितना बार में? 2 बार में 102 कट रहा है। यानी कि हम लोग के हिसाब से कितना आएगा? एचसीएफ 51 आएगा। कितना आएगा? 51। तो चलिए, जब हम भाग विधि से बना लिए हैं, इसी को यूक्लिड विभाजन पर क्या करते हैं? बैठाते हैं। तो चलिए बैठाते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, ए का मान कितना है बाबू? ए का मान हम लोग का 867 है। कितना है? 867।
अभी का मान कितना है 255 है। कितना है 255। और Q का मान कितना है बाबू? तो Q का मान हम लोग 3 बार में खिलाए हैं तो 3 है। R का मान कितना आया है 102। यहाँ जो शेष होता है हमेशा भाग जब बनाएंगे तो शेष वाला भाग मेरा R होता है, रेस्ट। तो कितना है 102। और जैसा कि आप जानते हैं अब रेस्ट वाला B का मान हो गया और जो B का मान था वह कहाँ चला गया, A के जगह पर। तो फिर से बैठा देते हैं 255 बराबर 255 बराबर क्या देंगे, बराबर 102 देंगे। और कितना बार में खिलाएं तो 2 बार में खिलाएं। तो 2 बार में तो शेष कितना बचा, क्या लाडलो सब, शेष कितना बचा बताइए लाडलियो सब। तो शेष हम लोग का बचा कितना, कितना बचा 51 बचा। कितना बचा 51। तो अब फिर सेम उसी प्रकार 51 क्या हो गया, शेष था तो वह B का मान हो गया और A वाला भाग जो यहाँ था वह यहाँ आ जाए। तो 102 को किससे भाग देंगे 51 से। तो शेष कितना बार में खिला है 2 बार में। तो शेष क्या बचा 0 बचा। क्या बचा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं 867 और 255 का HCF कितना आया बाबू HCF। तो जैसा कि आप लोग को पता है HCF 51 आया। कितना आया 51 आया। तो उसके बाद जब आप बताए हैं कि आंसर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से घेर लेंगे और लास्ट में आंसर लिख देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि हमारे सूत्र सागर चैनल को यानी सूत्र सागर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और फिर अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। हम हर रोज एक वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद।